इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के सरसैयद नगर करूला रहमत नगर में। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि रियासत हुसैन अंसारी बैठे हैं और ये लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। ये भी आपने कभी सुना होगा कि आजम खान रिक्शा वालों के नेता थे और इन्होंने भी अपनी सियासत रिक्शा यूनियन के अंतर्गत करी है। रिक्शा जो दबे कुचले लोग होते थे रिक्शा यूनियन के, उनकी पूरी सपोर्ट करी। जिस वक्त 3 पहिए की वो रिक्शा खींची जाती थी तब उनका बड़ा सहयोग किया है रियासत हुसैन ने। वहां से अपनी सियासत शुरू की है, अनेक राजनीतिक पार्टियों में शामिल रहे हैं और जनता की खिदमत करते चले आ रहे हैं। आज इन्हें मौका मिला है ऐसी पार्टी के रूबरू और ऐसे पार्टी के महानगर अध्यक्ष बने हैं जो कि इन दिनों धूम मचा रखी है। बिहार में 6 विधायक उनसे चुनकर आए हैं। मेरी मुराद है AIMIM से, जिसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। उनका कहना है अपना झंडा अपना डंडा, उसको लेकर पैगाम को लेकर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरी तरह संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। जी, रियासत हुसैन साहब, आपके ऊपर MIM ने विश्वास जताते हुए आपको महानगर अध्यक्ष बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से पार्टी को लेकर चलेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने महबूब लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और शौकत अली साहब का, मेहताब चौहान साहब का और सदाब चौहान साहब का, जो मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके वादे पर खरा उतरूँ, ताकि मैंने अभी शुरुआत की है यहाँ से सब लोगों से जो मैं मिला हूँ जाके शहर के अंदर, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत अच्छे लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं और साथ भी आ रहा है। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता नाराज़ थे थोड़ा किसी बात को लेकर, मैं उनके पास पहुंचा हूँ। वो लोग बहुत खुश हैं। वो कहते हैं हम ओवैसी साहब से नाराज़ नहीं है, हम कुछ लोगों से नाराज़ थे, तो आज उनकी नाराज़गी दूर हुई है। और बाकी जो और है हमारे पुराने साथी, पहले मैं उनको साथ जोड़ूंगा, फिर उसके बाद में नए अपने साथियों को साथ में लेने का काम करूँगा। क्या कहना चाहें, किस तरीके से करेंगे शहर में, क्या करेंगे? मैं बहुत जल्दी, एक तो जो जुम्मे के दिन मैं 3 बजे मीटिंग करने जा रहा हूँ अपने निवास पर, उसी के साथ साथ फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और रोज शाम में हम जनता के बीच में रहा करेंगे और आपको अवगत करा देंगे। आने वाले टाइम पे आपको भी दिखाई देगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे मीटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक बड़ा जन सैलाब मुरादाबाद के अंदर हमारे साथ आ रहा है और हम इस पार्टी को अल्लाह ने चाहा तो बहुत मजबूत करके लेके चलेंगे। ओवैसी साहब ने जैसे भरोसा किया है, मुरादाबाद में बहुत बड़ा जन सैलाब एक निकल के आएगा, तो ताकि आप लोगों को पता चलेगा जो पूर्व में पार्टियां थी, जो लोग उनका नाम लिया करते थे, उनका भूलने के बाद में ओवैसी साहब जिंदाबाद कहने के लिए तैयार है। कब तक कमेटी डिक्लेयर करने की उम्मीद है? ये मैं इसी महीने के अंदर कमेटी अपनी गठित कर लूँगा और कमेटी गठित करने के बाद 23 तारीख को शौकत अली साहब आ रहे हैं, उनके हाथ में हम वो दे देंगे और सौंपेंगे। उन्हीं से हम उन सब लोगों के लेटर दिलवाएंगे। क्या इंशाल्लाह ताला आप कैसी क्रेज है। पहले शायद कुछ कमियां हमारी रही थी, हमें अकल नहीं आई, अब जाके हमें अकल आई है। हम अफसोस हो रहा है कि हमने इसमें पहले क्यों नहीं आए, अपने खानदान से हम दूर क्यों रहे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। लेकिन आज मैं जब आया हूँ तो इंशाल्लाह ताला लोग वोट देने के लिए बेकरार हैं, घरों से ये चाह रहे हैं कि आज की डेट में आप इलेक्शन करा दें, आप इलेक्शन करा दें। इंशाल्लाह ताला हमारे विधायक जीत के आ रहे हैं 6 के 6। नेता और कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के? मैं अपनी पार्टी के नेताओं और बड़े नेताओं से अपने कहना चाहता हूं कि वो मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखें, मेरे साथ चले। मैं उनका छोटा, उनके साथ हमेशा कांधे से कांधे मिला के चलूंगा। और अपने कार्यकर्ताओं से कह देना चाहता हूं, ओवैसी साहब के सिपाहियों से कहना चाहता हूं कि अब आपका वक्त आ गया है, आप वर्दी पहन लो और तैयारी पूरी कर लो, ताकि हमें एक इंसाफ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम इंसाफ पे अपने खड़े उतरे, एक हम अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुरादाबाद वासियों से कि आप अपने घरों से निकलो इंसाफ के लिए और अपने हक के लिए। ओवैसी साहब ने पहल की है, उनका साथ दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहो और अच्छे रहो। बस यही सोच ओवैसी साहब की है। उसी चीज को लेकर मैं मुरादाबाद में आगे निकलने की मैंने तैयारी की है। मेरी टीम पूरी मेरी कमर से कमर बांध कर मेरे साथ चलने को तैयार है। मैं अपनी टीम के साथ में रोज घूमता भी हूँ और रोज मैंने प्लानिंग बनाई है कि रोज शाम में हम 7 बजे के बाद में निकलेंगे। जहां ये मैं गलियों से शुरुआत करूंगा, जो मेरे जो गरीब साथी हैं मैं उन लोगों के साथ अपने जाऊंगा, और ताकि उन लोगों को पता चले कि उनकी जो लोगों ने वैल्यू खत्म कर दी थी, जो बड़े बड़े जो
आलीशान वाले थे जो एसी के अंदर रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, नहीं मिल पाते हैं। मैं उन लोगों से जाके मिलूंगा और उनको साथ जोड़ने का काम करूंगा। ओवैसी साहब को हाथ मजबूत करने का काम करूंगा। शौकत अली साहब ने जैसे मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी में लेने चाहे मैं खरा उतरूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मुरादाबाद की सीट सबसे ज्यादा वोटों से आपके जीत के आएगी इंशाल्लाह ताला। इसे भीड़ को वोट में तब्दील करने का काम आपके जी हम करने जा रहे हैं। और हमारी टीम मुरादाबाद की, वो इंशाल्लाह ताला मुरादाबाद की टीम जो लगी है अब, और जो पुराने हमारे साथी थे वो मेरे घर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे क्या पता थी इतनी मोहब्बत ओवैसी साहब से करते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि हम ओवैसी साहब के साथ कांधे से कांधे मिलाने तैयार हैं, हम खून देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जैसे आप खून देने के लिए तैयार हैं, ऐसी मुरादाबाद की जनता कह रही है। खास तौर से करूले के लोग भी मेरे घर पे बहुत आए, उन्होंने मेरी मुबारकबाद दी है। और जुम्मे के दिन प्रोग्राम रखा है। आप लोगों को मुरादाबाद में ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो सारे लोग यहाँ आए और हमारे हौसला अफजाई करें, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। और मेरी कहीं गलती रह गई हो तो मैं मुरादाबाद की जनता से माफी चाहता हूँ। बस सब लोग ओवैसी साहब को मजबूत कर दें। हो सकता है मेरी नाराजगी किसी से हो, कोई मुझसे नाराज हो, वो इस नाराजगी को भूल जाए। मैं आप सबका छोटा हूँ, आप सबका भाई हूँ। मैं नेता नहीं, भाई बन के रहना चाहता हूँ, बेटा बन के रहना चाहता हूँ। और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर दें, मेरी गुस्ताखियों की सजा कहीं और न दे। हो सकता है मेरी गलती हुई, मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ मुरादाबाद वासियों से। और सब मेरे साथ रहे। ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, मेहताब अली साहब जिंदाबाद, सदाब साहब जिंदाबाद। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी से हम बात कर रहे थे। उनके जज्बात को आप सुन रहे थे और उन्होंने अब कमर कस ली है। आने वाले दिनों में पूरी तरह संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सफल होती है और यहाँ से विधायक चुन के आते हैं। तहलका न्यूज़ चैनल, मुरादाबाद।